हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं इस अपने प्यार से चैनल में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग का रावे चल रहा है और रावे से संबंधित हमने फर्स्ट वीडियो डाल दिया था वर्मी कंपोस्ट का। आज का जो सेशन होने वाला है, आज का जो वीडियो होने वाला है वह है सॉइल प्रोफाइलिंग का, जिसमें हम समझेंगे कि सॉइल प्रोफाइल होता क्या है। सॉइल प्रोफाइल का पहले तो लेक्चर लेंगे, उसके बाद हम चल के खेतों में जाकर विजिट करेंगे और सॉइल प्रोफाइल को अच्छी तरह से समझेंगे। कौन सी मिट्टी कहाँ पाई जाती है, कौन सा उसमें जितने भी सिस्टम होते हैं सॉइल प्रोफाइल का, चाहे सलाइन सॉइल हो, अल्कलाइन सॉइल हो, चाहे जितनी भी सॉइल होती हैं, उनको हम अपने खेतों में पाइप प्रैक्टिकली समझेंगे। चलिए चलते हैं। ये देखो इतना, और उसके बाद ये सी है, ठीक है। अलग अलग जो इसमें है, जैसे A1, A2 और A3 होता है, अलग होता है। B1, B2, B3 आपका इसमें होता है और ये वो अलग होता है, ठीक है। कर दीजिए सर। ये देखिए ये होराइजन है, वो होराइजन आपका एब्सेंट होता है, वो फॉरेस्ट एरिया में पाया जाता है, ठीक है। इसमें O1 और O2, O3 होता है, इसमें A1, A2 और A3 होता है। इसमें मैक्सिमम क्या होता है, वाश आउट होता है, और मैक्सिमम वाशिंग इसमें होता है बी होराइजन में, यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए। उसके बाद ये सी होराइजन है, ठीक है। इसमें फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। देखा भी होगा। और एक ये भी होता है मैटर कि सॉइल के आधार पे हम कौन कौन सी क्रॉप सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे इसमें पहले जो है मक्का लगा हुआ था, मेज़ लगा हुआ था, तो मेज़ का कौन सा रूट्स होती हैं, डीपली जाती हैं कि शैलो रूटेड होती हैं। अब गेहूं में आप देखेंगे, धान में देखेंगे तो उसकी रूट्स कैसी रहेगी, शैलो रहेगी। लेकिन यही आपका जो है मक्का रहेगा या लिग्यूमिनस रहेगा या कुछ और रहेगी तो उसकी डीप रहेगी। तो ये सॉइल बहुत ही जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है न्यूट्रिएंट लेने के लिए। और कभी भी जब हम लोग कोई अगर फसल बो रहे हैं तो हमेशा बात किया जाता है क्रॉप रोटेशन करना चाहिए। वो इसीलिए करना चाहिए ताकि उसकी जो जड़ें हैं वो डिफरेंट लेवल पे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, चाहे आपका ए होराइजन हो, चाहे कौन जो भी प्रोफाइल आपकी रहती है, तो रूट्स कहाँ तक पहुँच रही है और कहाँ पर आपका जो है कि सारे न्यूट्रिएंट्स का कलेक्शन हो रहा है। तो अलग अलग लेवल पे न्यूट्रिशन का कलेक्शन रहता है। और जो क्रॉप्स हम लोग सेलेक्ट करते हैं, अगर शैलो रूटेड रहती है तो ऊपर के जितने भी न्यूट्रिएंट रहती है वो ले लेती है। और जब ऊपर की खत्म हो जाती है तो ये बार बार कहा जाता है कि इसके बाद से हम लोगों को इस फसल को लगाना चाहिए, इस क्रॉप को लगाना चाहिए जिसकी रूट्स और डीप जाए। तो डीप रूटेड उसके बाद किया जाता है कि बाकी जो न्यूट्रिएंट है वो नीचे से वो ले ले। और इसके बाद से फिर शैलो रूट करेंगे, क्योंकि इस बार जितना भी हम लोग न्यूट्रिशन डालेंगे या फर्टिलाइजर डालेंगे या जितनी भी चीज़ें आगे कलेक्ट होगी वो ऊपर हो जाएगी। तो नीचे से ले लेंगे तो ऊपर इकट्ठी हो गई, फिर अगली बार जब करेंगे तो शैलो रूटेड करेंगे। तो इसी तरह पूरा हम तो हमेशा बात किया जाता है क्रॉप रोटेशन करना चाहिए। वो इसीलिए करना चाहिए ताकि उसकी जो जड़ें हैं वो डिफरेंट लेवल पे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, चाहे आपका ए होराइजन हो, चाहे कौन जो भी प्रोफाइल आपकी रहती है, तो रूट्स कहाँ तक पहुँच रही है और कहाँ पर आपका जो है कि सारे न्यूट्रिएंट्स का कलेक्शन हो रहा है। तो अलग अलग लेवल पे न्यूट्रिशन का कलेक्शन रहता है। और जो क्रॉप्स हम लोग सेलेक्ट करते हैं, अगर शैलो रूटेड रहती है तो ऊपर के जितने भी न्यूट्रिएंट रहती है वो ले लेती है। और जब ऊपर की खत्म हो जाती है तो ये बार बार कहा जाता है कि इसके बाद से हम लोगों को इस फसल को लगाना चाहिए, इस क्रॉप को लगाना चाहिए जिसकी रूट्स और डीप जाए। तो डीप रूटेड उसके बाद किया जाता है कि बाकी जो न्यूट्रिएंट है वो नीचे से वो ले ले। और इसके बाद से फिर शैलो रूट करेंगे, क्योंकि इस बार जितना भी हम लोग न्यूट्रिशन डालेंगे या फर्टिलाइजर डालेंगे या जितनी भी चीज़ें आगे कलेक्ट होगी वो ऊपर हो जाएगी। तो नीचे से ले लेंगे तो ऊपर इकट्ठी हो गई, फिर अगली बार जब करेंगे तो शैलो रूटेड करेंगे। तो इसी तरह पूरा हम लोग क्रॉप का सिलेक्शन करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सॉइल प्रोफाइल को देखा और जहाँ तक हमको उम्मीद होगा कि उसको आपने अच्छी तरह से समझ चुके हैं, क्योंकि जिस तरह का दिखाया गया है वो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट था और ये बहुत ही आसान, मतलब समझने लायक था। तो मुझे जहाँ तक उम्मीद होगा कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि डेली हम रावे से संबंधित डेली एक वीडियो अपलोड किया करेंगे। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।